बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्ड जी के 360 के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। दरियाए सिंध का ओरिजिन चाइना का एक इलाका तिब्बत है। तिब्बत की झील मानसरोवर से ये दरिया निकलता है। उसके बाद इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, लद्दाख जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ से होता हुआ गिलगित के इलाके, केपी के और अटक के मकाम पे दरिया सिंध सूबा पंजाब में दाखिल होता है। यहाँ से मिठनकोट, सूबा सिंध और फिर ये अरेबियन सी में गिर जाता है। दरिया सिंध की जो टोटल लेंथ है ये 3200 किलोमीटर है। केपी के अंदर इसे अब्बासीन कहा जाता है, यानी फादर ऑफ रिवर्स। अब्बा मीन फादर, सीन मीन दरिया, दरियाओं का बाप। इसके अलावा इसे शेर दरिया भी कहा जाता है। दरिया सिंध की कुल लंबाई पाकिस्तान के अंदर 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर्स। और जितनी दरिया सिंध की लंबाई है उतनी ही पाकिस्तान की लंबाई है। इसके अलावा इंडस डॉल्फिन दरिया सिंध में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जेहलम रिवर। जेहलम रिवर की टोटल लेंथ है 725 किलोमीटर। हिमालय का एक चश्मा है वेरीनाग। वेरीनाग से जेहलम रिवर का आगाज़ होता है। वहाँ से गुजरता हुआ ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर पाकिस्तान के सूबा पंजाब और जंग के मकाम पर, जंग के करीब एक जगह है त्रेमो, त्रेमो के मकाम पर ये दरियाए चनाब के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चनाब रिवर। इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल। लाहौल डिस्ट्रिक्ट में एक इलाका है टुंडी। टुंडी के इलाके में दो चश्मे हैं, चंद्रा और भागा। इन दोनों चश्मों के पानी के मिलाप से बनता है चनाब रिवर। इसकी टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर। यहाँ से होता हुआ दरिया चनाब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फिर पाकिस्तान के सूबा पंजाब और जंग के करीब एक जगह है त्रेमो। त्रेमो के मकाम पर दरिया चनाब और जेहलम आपस में मिल जाते हैं और त्रेमो से आगे दरिया चनाब अकेला बहता है। चनाब के बाद नेक्स्ट है रिवर रावी। इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से रावी रिवर का आगाज़ होता है। इसकी टोटल लेंथ है 720 किलोमीटर। इंडियन डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और अमृतसर, इन दोनों को पाकिस्तान के सूबा पंजाब से अलहदा करने वाला दरिया है रावी। इसकी टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है और ये पाकिस्तानी पंजाब के अंदर अहमदपुर सियाल के मकाम पर दरिया चनाब में शामिल हो जाता है और यूँ यहाँ तीन दरिया आपस में इकट्ठे हो जाते हैं अहमदपुर सियाल के मकाम पर। रावी के बाद नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ये भी हिमालय से निकलता है। हिमालय के बाद ये इंडियन इजला अमृतसर और जलंधर के दरमियान से गुजरकर फिरोज़पुर के मकाम पर तरन डिस्ट्रिक्ट के करीब ब्यास रिवर सतलुज में शामिल हो जाता है और उसके बाद सतलुज अकेला ही पाकिस्तानी पंजाब की तरफ बहता है। इसकी टोटल लेंथ है 470 किलोमीटर। ब्यास के बाद है सतलुज रिवर। इसकी टोटल लेंथ है 1500 किलोमीटर। चाइना के ज़ेरे निगरानी तिब्बत की झील राक्षा स्थल से इस दरिया का आगाज़ होता है। उसके बाद इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश और इंडियन पंजाब के ज़िला होशियारपुर से होता हुआ पाकिस्तान में कसूर डिस्ट्रिक्ट के मकाम पर दरिया सतलुज पाकिस्तान में शामिल होता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा मैप के ऊपर, एक तरफ से जेहलम आ रहा है, एक तरफ से चनाब। ये दोनों दरिया जंग में त्रेमो के मकाम पे आपस में मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रावी। रावी अहमदपुर सियाल के मकाम पर दरिया चनाब में शामिल होता है। तीन दरिया हो गए। फिर इंडियन पंजाब के अंदर ही फिरोज़पुर तरन डिस्ट्रिक्ट के करीब ही ब्यास सतलुज में शामिल होता है और आगे सतलुज अकेला पाकिस्तानी पंजाब में आता है। उच्च शरीफ के मकाम पर, उच्च शरीफ में करीब पंजनद के मकाम पर फिर पांचों दरिया जेहलम, चनाब, रावी, सतलुज और ब्यास आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ से आगे चल के पाकिस्तानी पंजाब के अंदर ही मिठनकोट के मकाम पर पंजाब के पांचों दरिया दरिया सिंध के साथ मिल जाते हैं। 6 दरिया हो गए। यहाँ से मिठनकोट से आगे चल के सूबा सिंध में दरिया सिंध अकेला बहता है और ये आगे चलता है अरेबियन सी में। सिंध को सिंध इसलिए कहा जाता है,
वर्ड सिंध का मतलब है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सिंध का लफ्ज़ साप्ता संधु से निकला है जिसका मतलब है 7 दरियाओं की सरजमीन। 7 कैसे बनते हैं? दरिया सिंध 1, झेलम 2, चनाब 3, रावी 4, ब्यास 5, सतलुज 6। इधर अफ़गानिस्तान से निकलता है दरिया काबुल और ये भी इंडस में शामिल होता है। 6 ये दरिया और दरिया काबुल ये आगे दरिया सिंध के ज़रिए ही ये आगे बहता हुआ अरेबियन सी में गिरता है, इसलिए सिंध को कहा जाता है लैंड ऑफ 7 रिवर्स या सिंध और साप्ता सिंधु। रिवर्स के बाद पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। पाकिस्तान के नॉर्थ में 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं, कराक्रम, हिमालय और हिंदू कुश रेंज। पाकिस्तान के अंदर हिमालय का जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो है नंगा पर्वत। इसे नांगा पर्वत भी कहा जाता है, इसे किलर माउंटेन भी कहते हैं। इसकी हाइट है 8126 मीटर। पाकिस्तान के नॉर्थ में दूसरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला कराक्रम। कराक्रम की जो सबसे बड़ी पहाड़ी है उसका नाम है केटू। केटू इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड एज वेल एज फर्स्ट इन पाकिस्तान। इसकी टोटल हाइट है 8611 मीटर्स। केटू को केटू क्यों कहा जाता है? एक माउंटेनर था जिसका नाम था टॉमस मोंटगोमरी। 1856 में टॉमस मोंटगोमरी ने कराक्रम रेंज का विजिट किया। उसने देखा कि कराक्रम रेंज में मोर देन 16 छोटे बड़े पहाड़ हैं एक चेन की सूरत में, और कराक्रम रेंज का नंबर 2 वाला जो पहाड़ है ये सबसे बड़ा है, तो उसने नाम दिया इसे केटू। केटू के मुख्तलिफ नाम है, इसे गोडविन ऑस्टन भी कहा जाता है, इसका नाम चकोरी भी है, इसे चगोरी भी कहते हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसका नाम है शाहगोरी। पाकिस्तान के नॉर्थ में तीसरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला है हिंदू कुश रेंज। इसका ज़्यादातर पोर्शन अफ़गानिस्तान में है जबकि कुछ हिस्सा पाकिस्तान के सूबा केपीके के अंदर है। हिंदू कुश रेंज का सबसे बड़ा जो पहाड़ है इसका नाम है तिरचमीर। इसकी हाइट है 7690 मीटर्स। इसे हिंदू कुश इसलिए कहा जाता है कि जब इस रीजन से माजी में लोगों को ग़ुलाम बना के ले जाया जाता, उन ग़ुलामों में कुछ लोगों की डेथ हो जाती और इस मुकाम पे जो मरने वाले ग़ुलाम थे उनमें ज़्यादातर तादाद थी हिंदुओं की, इसलिए इस सिलसिले को बोलते हैं हिंदू कुश रेंज। पाकिस्तान के सेंटर में टोबा काकड़ का पहाड़ी सिलसिला है। इसके अलावा कोहे सुलेमान रेंज है और सुलेमान रेंज की जो हाईएस्ट पहाड़ी है इसका नाम है तख्ते सुलेमान। इसकी हाइट है 3487 मीटर्स। पाकिस्तान के साउथ में कीर्थड़ का पहाड़ी सिलसिला है जो सिंध को सूबा बलूचिस्तान से अलहदा करता है। माउंटेन रेंजेस के बाद पाकिस्तान में डेजर्ट्स हैं। कोल्ड डेजर्ट गिलगित बल्तिस्तान में है जिसका नाम है कटपाना डेजर्ट। केपीके में कोई डेजर्ट नहीं है। पंजाब के अंदर थल डेजर्ट, उसके अलावा चोलिस्तान जिसे रोही भी कहा जाता है, और ये 81% सैंडी डेजर्ट है। सूबा सिंध में थर्ड डेजर्ट है। थर्ड का 85% सिंध में है जबकि 15% जो पोर्शन है ये इंडिया के पास है, तो लिहाजा थर्ड डेजर्ट को फ्रेंडली डेजर्ट भी कहा जाता है। बलूचिस्तान के अंदर खरान डेजर्ट है। खरान डेजर्ट के अंदर ही चागी के पहाड़ हैं और चागी के अंदर ही रासको के मकाम पे पाकिस्तान ने 28 में और 30 में 1998 को चागी 1 और चागी 2 के नाम से एटमी धमाके किए। डेजर्ट्स के बाद पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट पासिस हैं। पासिस को बोलते हैं दर्रा। माउंटेन्स को, पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया जाता है जो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाता है। बलूचिस्तान में बुलान पास है, खोजक पास है, केपीके में गोमल पास है, खैबर पास है, दोरा पास, लवारी पास। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर पास, खुंजराब पास और किलिक पास, ये इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के पासिस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, also subscribe my channel for new and updated videos. Thank you so much. Assalamu alaikum.